जय जिनेंद्र। आपका स्वागत है आज के वीडियो में, जहां मैं जैनियों के एक महत्वपूर्ण त्योहार 10 लक्षण पर्व के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। 10 लक्षण शब्द का अर्थ है 10 गुण। जैनियों को आत्मा की विशेषताओं की याद दिलाने के लिए 10 लक्षण धर्म 10 दिनों तक मनाया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन दोनों इसे अलग अलग समय मानते हैं। 10 लक्षण पर्व साल में 2 बार आता है, पहला माघ के महीने में और दूसरा भाद्रपद के महीने में। यह शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि से लेकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है, जिनमें से भाद्रपद यानी भादो के महीने वाला सबसे अधिक मनाया जाता है। यह रहे वह 10 गुण जो आत्मा की विशेषताओं को दर्शाते हैं। उत्तम क्षमा, सर्वोच्च क्षमा अर्थात क्रोध का त्याग करना। अगला उत्तम मार्दव, सर्वोच्च विनम्रता अर्थात अभिमान का त्याग करना। फिर तीसरा उत्तम आर्जव, सर्वोच्च ईमानदारी यानी धोखाधड़ी का त्याग करना। अगला उत्तम शौच, सर्वोच्च पवित्रता यानी लालच का त्याग करना। फिर अगला उत्तम सत्य, सर्वोच्च सत्य यानी झूठ का त्याग करना। उसके बाद छठा उत्तम संयम, सर्वोच्च नियंत्रण यानी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना। फिर उत्तम तप, सर्वोच्च तप यानी ऐसी तपस्या करना जिसका परिणाम निर्जरा हो, मतलब जिससे कर्मों का निवारण हो। अगला है उत्तम त्याग, सर्वोच्च त्याग अर्थात दान देना। नौवां उत्तम आकिंचन, सर्वोच्च अनासक्ति यानी जितना हो सके बाहरी वस्तुओं का त्याग करना। और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य, इसे आम तौर पर ब्रह्मचर्य या यौन इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसका अर्थ भौतिक दुनिया को छोड़ना और अपने करीब आना यानी खुद को पहचानना। इन 10 दिनों में इन 10 धर्मों का स्मरण किया जाता है। हर कोई यथासंभव धार्मिक कार्य करने का प्रयास करता है और कई जैन तो इन दिनों में व्रत करते हैं। व्रत 2 प्रकार के होते हैं, पहला एकासन जिसमें दिन में केवल एक बार फलाहारी और पानी ग्रहण करते हैं, और दूसरा उपवास जिसमें पूरे दिन न कुछ खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं। ये व्रत शरीर की क्षमता को समझकर किए जाते हैं। कुछ लोग 10 एकासन करते हैं, कुछ एकासन के अलावा एक बार पानी भी लेते हैं और कुछ लगातार 10 दिनों तक उपवास भी करते हैं। 10 लक्षण को जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब जैन उपवास और गहन चिंतन करते हैं। जिस तरह हम दिवाली या नए साल जैसे अवसरों पर अपने घरों को साफ करते हैं, उसी तरह ये 10 दिन हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर और प्रेरणा प्रदान करते हैं। इन 10 दिनों के समाप्त होने के पश्चात जैन क्षमा वाणी पर्व मनाते हैं। इस शुभ दिन पर वे दूसरों के प्रति क्षमा भाव रखते हैं और अपने लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने का यह कार्य न केवल मनुष्यों तक बल्कि सूक्ष्म जीवों और भगवानों सहित जीवन के हर रूप तक फैला हुआ है। जैन प्रतिक्रमण के अभ्यास में संलग्न होते हैं और शुद्धि के रूप में प्रायश्चित अपनाते हैं। वे आमतौर पर संस्कृत या हिंदी भाषा में उत्तम क्षमा और प्राकृत भाषा में मिच्छामि दुक्कडम का उपयोग करके क्षमा मांगते हैं, जो व्यक्त करते हैं कि मेरे गलत कार्यों को क्षमा करें। निष्कर्ष के तौर पर 10 लक्षण पर्व हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करता है और क्षमा वाणी पर्व की भावना में हम सभी प्राणियों को क्षमा करते हैं, सद्भाव और मेल मिलाप चाहते हैं। ये प्रथाएं जैन धर्म के मूल मूल्यों अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक विकास का उदाहरण है। ये परंपराएं हमें न केवल इन त्योहारों के दौरान बल्कि हर दिन प्रेम, क्षमा और विवेकता से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहें। 10 लक्षण पर्व के दौरान आप कितने दिन का उपवास करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप जैनिज्म के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी रोचक जानकारी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।